और इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर पहुंचे। ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान संघ प्रमुख संगठन से लेकर सरकार के काम की समीक्षा करेंगे और संगठन के कामकाज, अभियान और भविष्य की रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। तो एक तरफ अजीत जी, योगी आदित्यनाथ की ओर से मतलब बकरीद को लेकर काफी सारी बातें की गई हैं, तो शुरुआत उससे करें। और साथ में मोहन भागवत जी इस वक्त पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी यूपी की आपने 3 खबरें दिखाई, तीनों में योगी आदित्यनाथ हैं, उनका आगे का लेकिन साथ में संघ प्रमुख भी हैं। अब संघ प्रमुख भी जुड़ गए उसमें। बिजली वाले मामले में भी इस बात पर भी सोचना चाहिए कि क्यों सीधे मुख्यमंत्री को इंटरवेन करना पड़ रहा है। ये भी तो है, बिजली मंत्री ए के शर्मा एक एफिशिएंट ऑफिसर रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं वो, तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स का भी है, उस पर हम लोग को ज्यादा नहीं वो है, लेकिन फिलहाल तो बिजली सप्लाई पे ध्यान दें। तो इसलिए मुख्यमंत्री को डायरेक्ट इंटरवेन करना पड़ा। क्यों नहीं करना चाहिए? मंत्री अपने हिसाब से करें, मुख्यमंत्री का तो सारे विभाग हैं, तो करना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या ज्यादा है और चुनाव का साल है, चुनाव के पहले वाली आखिरी गर्मी है, तो इसमें चीजें ठीक रहे। उसी तरह चुनाव के पहले की आखिरी बकरीद भी है, अगले साल चुनाव है फरवरी मार्च में, तो इसमें भी एक नैरेटिव सेट होना है। देखिए, ये साफ सफाई, खुले में कुर्बानी ना हो, ये तो जनरल नॉर्म्स है, ये खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों को पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उसी दिन कहा, योगी आदित्यनाथ ने, कि भाई आप लिमिटेड करिए ना, आप किस्तों में नमाज पढ़िए, आप आबादी क्यों बढ़ाते हैं, ये भी उन्होंने कहा, ये भी उनके नैरेटिव का पार्ट है। तो ये मुस्लिम समाज को खुद भी सोचना चाहिए है कि आप खुले में कुर्बानी करते हैं, खून ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं, इससे दूसरे लोगों, एक साफ सफाई गंदगी भी है, दूसरे लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसको पुलिस सख्ती करके मनवाए, ये तो अपने आप में एक अजीब सी चीज है, उन लोगों को खुद ही मानना चाहिए। और हाईकोर्ट को लेकर तो एक निर्देश भी आया था ना, खुले में नमाज नहीं करना चाहिए। खुले में नमाज मत पढ़िए, सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, आप खुले में कुर्बानी मत करिए, हुड़दंग मत करिए, त्योहार जिस तरह से मनाना है मनाइए। ये सारे निर्देश ऐसे हैं जिसको खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों को फॉलो करना चाहिए, पुलिस की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है तो ये ठीक नहीं है। सरकार ने एक बात कह दिया और आप उस हिसाब से पालन करिए, कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो संघ प्रमुख भी जाकर के वहां जो करेंगे, ये इस डायरेक्टली पॉलिटिक्स में तो क्या इन्वॉल्व होंगे संघ प्रमुख, लेकिन वो एक चुनाव के पहले इस तरह की यात्राओं से भी एक माहौल बनता है। चलिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक उससे पहले एक बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं सज्जन जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आप तो चुनाव में अभी कुछ दिनों बाद लग भी जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया। विंध्याचल में दर्शन पूजन के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, योगी जी हैट्रिक लगाएंगे। और तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया कि वो अखिलेश यादव के साथ नहीं, तेज प्रताप यादव के इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं। और जहां तक की बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा, किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। अच्छा संजन जी, इनकी बातों पर आप कितने सीरियसली इसको ले रहे हैं? ठीक है, लेकिन मैं हैट्रिक की बात को ले रहा हूं। जो हैट्रिक की बात आ रही है, हैट्रिक के लिए जो पूर्वांचल का इलाका है उत्तर प्रदेश में, जहां पर काफी डेंट लगा था 2024 के चुनाव में, क्या अब संघ प्रमुख का वहां पर जाना और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को इकट्ठा करना, ये कितना बड़ा एक चैलेंज रहेगा या चैलेंज नहीं है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मोहन भागवत संघ प्रमुख के तौर पे जाते हैं तो बीजेपी का, देखिए, वो एक जो बड़गद का पेड़ होता है ना, उसकी कई शाखाएं हैं। बाकी पार्टियों में क्या होता है कि एक उनका कार्यकर्ता पार्टी का जाता है, या युवा जो उनका विंग होता है उसका आदमी जाता है। यहाँ पे आपको एबीवीपी के लोग भी जाएंगे कि वोट डालिए, बीजेपी वाले जाएंगे, युवा मोर्चा वाले जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले जाएंगे, संघ के लोग जाएंगे, और ये सब सुबह से उठ के लग जाते हैं। तो ये जो मल्टीप्लायर वाली सिस्टम जो बीजेपी का तंत्र है ना, ये बहुत ही जो संगठन की शक्ति है, उसमें मोहन भागवत जब आ रहे हैं तो संघ से जुड़े सारे के सारे जो तंत्र हैं वो उसमें सक्रिय हो जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, देखिए, हैट्रिक लगने वाली है, मतलब तार्किक तौर पे सोचे तो अभी दिख नहीं रहा है कि विपक्ष के पास कोई 2024 एक अपवाद की तरह दिख रहा है। जो 17 के बाद से पूरा एक अपवर्ड मोमेंटम है 24 के, और 24 के पहले 22 में देखिए, उसका 22 से तुलना कीजिए तो ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल में, वो राजभर कम्युनिटी में थोड़ा धक्का लगा स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण। अगर गोरखपुर वाले एरिया में चले जाएं तो मौर्य कुशवाहा लोगों में थोड़ा बहुत डेंट हुआ था। अभी आप देखिए तो राजभर तो पूरी तरीके से अखिलेश को लेकर अटैक कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का इंपैक्ट धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। तो नैरेटिव को लेके योगी बहुत ज्यादा घिरते हुए कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। अब बात मुझे लगता है हैट्रिक में ये होगी कि हैट्रिक तो होगी, मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन 2017 वाला फिर से 300 प्लस जाएगा,
या 240 वगैरह, सपा कितना क्रेडिबल नंबर के साथ आपके अपोजिशन